हेलो दोस्तों, मैं सुनहरी। अजय एक डॉक्टर था। माँ से बोला, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है, पर बेटा तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे अमेरिका जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ महीनों की तो बात है, अजय ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज़ में माँ ने बोला, और छोड़ आया अजय अपनी माँ उमा देवी को वृद्धाश्रम में। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं है जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, उमा देवी के पति की मौत जवानी में हो गई थी। तब अजय कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद उमा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी ने रिश्तेदार ने उसकी मदद नहीं करी। उमा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो डॉक्टर बना। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन उमा ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस से फ़ोन पर अपने बेटे के मोबाइल पर फ़ोन किया और कहा, अजय तुम भारत आ गई या अभी अमेरिका में हो? 3 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन उमा की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे देते। हमें तो लगता नहीं कि विदेश में गया होगा, वो होगा यहीं पर अपने देश में। इसके बेटे को कैसे खबर करें? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर उपस्थित लोग हैरान हो गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए, उमा से मोबाइल पर बात कौन करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की आवाज़ रिकॉर्ड है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब अजय अपनी माँ को छोड़ने यहाँ आया था तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज मुझे बहुत तकलीफ़ देगी। मेरे मुंह और मसूड़े से खून आएगा। मेरी ये तकलीफ़ माँ से देखी ना जाएगी। वो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मर जाए। मेरे मरने के बाद 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो घर का सामान आदि है वो आश्रम को दान कर दूंगा। यह सब यहीं रह जाना है, सब कुछ। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हर दिन जियो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।